नमस्कार। आज जिस मुद्दे की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसकी हैसियत का अनुमान आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आर्मी और रेलवे के बाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा लैंड ओन करने के रिकॉर्ड उसके पास है। इस संस्था का नाम वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का एक चैरिटेबल संस्थान है जो कि मुस्लिमों के दान किए गए संपत्ति को मैनेज करता है। 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार को बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को अपने शक्ति का दुरुपयोग करने वाला एक संगठन बताकर इसे निरस्त करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश करने की अनुमति मांगी। वक्फ बोर्ड पर चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। पहले हम समझते हैं प्राइवेट बिल क्या होती है। संसद में 2 सदन होती है, निम्न सदन, उच्चतम सदन। निम्न सदन को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, वहीं हम उच्चतम सदन को राज्यसभा के नाम से जानते हैं। किसी एक्ट को बिल में बनने तक की प्रक्रिया इसी दोनों सदन के थ्रू होती है। कोई भी एक्ट रिटन फॉर्मेट में सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर लोकसभा में मेजोरिटी मिल जाती है तो उसी एक्ट को राज्यसभा में फिर से प्रेषित किया जाता है। अगर इसी प्रोसेस को राज्यसभा में भी अनुमति मिल गई तो उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास पहुंचती है। अगर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर भी कर दे तो वही एक्ट बिल में बदल जाता है। अब हम समझते हैं प्राइवेट बिल क्या होती है। जो बिल संसद के द्वारा पास किया जाता है उसके 2 प्रकार होते हैं, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल। गवर्नमेंट बिल वो बिल होती है जो सरकार अपने बिल को अपने ही एमपी के द्वारा संसद में पेश करते हैं, और प्राइवेट बिल वो बिल होती है जिसे कोई भी एमपी संसद की अनुमति से उसमें प्रेषित कर सकता है। हम जिस मुद्दे को समझने के लिए इन सभी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, अब उस पर वापस आते हैं। वक्फ बोर्ड एक ऐसे संस्थान है, अगर वो किसी संपत्ति पे चैलेंज कर दे कि वो संपत्ति उसकी है तो बोर्ड को उसके संपत्ति को प्रूफ करने के लिए किसी भी पेपर की जरूरत नहीं होती। अब उस व्यक्ति को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि वो संपत्ति उसी की है। अगर वो व्यक्ति उसका लीगल प्रूफ न दे पाए तो संपत्ति ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड के कब्जे में चली जाती है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह द्वारा यह बताया गया कि ऐसे सैकड़ों केस है जहाँ वक्फ बोर्ड के द्वारा लोगों की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगता है। इसी दौरान हरनाथ सिंह द्वारा कुछ केसों की भी चर्चा की गई। तमिलनाडु के त्रिची जिले में एक गांव की कहानी को बताया गया, जिस गांव में बस 7 से 8 घर ही मुस्लिम की आबादी है और पूरे गांव हिंदू मेजोरिटी में है, और गांव में ही एक 1500 साल पुराना शिव जी का मंदिर भी है। उसी गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड के द्वारा अपने संपत्ति होने का दावा कर दिया गया और लोगों को गांव खाली करने के लिए बोला गया, और कुछ ही दिनों में कलेक्टर ऑफिस के द्वारा उस गाँव में नोटिस लगा दी गई कि जल्द से जल्द इस गाँव को खाली कर दिया जाए। लोगों को इस मजबूरी को देखते हुए वक्फ बोर्ड ने लोगों के सामने 2 ऑप्शन प्रस्तुत किए। पहला, या तो उस गांव को खाली करके चले जाएं, दूसरा, या फिर वो मुस्लिम धर्म को अपना ले। ऐसा ही कुछ केस महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में भी देखा गया, जहां वक्फ बोर्ड के द्वारा एक बस्ती पे दावा कर दिया गया। उस बस्ती में लोग लगभग 250 घर अनुसूचित जनजातियों की थी, और सेम प्रोसेस उसमें भी कलेक्टर का नोटिस आया जिसे जल्द से जल्द उस जगह को खाली कर दिया जाए। उनके सामने भी ये 2 ऑप्शन दिया गया, या तो जल्द से जल्द आप जिस जगह को खाली कर दें, या फिर आप भी मुस्लिम धर्म को अपना लें। ऐसे ही कुछ दावे करके वक्फ बोर्ड के पास आज इतनी जमीन हो गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओन करने की इसके पास खिताब है। जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास 17.9 लाख एकड़ जमीन करने की रिकॉर्ड है, वहीं रेलवे के पास 11.7 लाख एकड़ जमीन ओन करने की रिकॉर्ड है। तीसरा सबसे बड़ा संस्थान वक्फ बोर्ड, जिसके पास 9.4 लाख एकड़ जमीन ओन करने की रिकॉर्ड है। आखिर ये वक्फ है क्या? वक्फ एक प्रक्रिया है जिसे अमीर लोग अपने संपत्ति के कुछ हिस्से को दान करके गरीबों की कल्याण करते हैं। उसी सभी संपत्ति को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बनाई गई है जिसे हम वक्फ बोर्ड के नाम से जानते हैं। 1995 में कांग्रेस की सरकार ने इसे कानूनी मान्यता भी दे दी है। आज के दिनों में अगर पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की अगर गिनती की बात की जाए तो ये लगभग 32 है, जिसके द्वारा मुस्लिमों के दान की हुई सारी संपत्ति का ब्यौरा रखा जाता है। आज के दिनों में वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीन कब्रिस्तान और मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी सभी सिनेरियो को देखते हुए बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव द्वारा वक्फ बोर्ड पे अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाकर इसे निरस्त करने की मांग उठाई जा रही है। ये मांगे कहाँ तक सही है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।